सबको जय यीशु की प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो मैंने लिखा है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करें। वास्तव में यह किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि भाई स्वर्ग राज्य में कौन कौन जाएगा और हम कैसे जाएंगे। ये एक विस्तृत विषय है और इस पर एक टॉक में सब कुछ समावेश करना संभव नहीं है, परंतु हम आज एक विशेष मुद्दे को लेकर के, एक विशेष बिंदु को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और इस क्लास को देखेंगे। तो हम जाएं जकरिया की पुस्तक अध्याय 4 और उसके वचन 6 से 14 को हम देखेंगे। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 6 से 14। यहाँ पर दो बातें मैं सिर्फ पढ़ूंगा जो मुख्य हैं। इसमें अध्याय वाक्यांश 6 में 6b यहाँ पर कहता है, प्रभु दूत ने फिर कहा, जरूबाबेल के लिए प्रभु का यह संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। अब ये वचन आपने कई बार सुना होगा, शक्ति और सामर्थ्य से नहीं बल्कि मेरे आत्मा के द्वारा। प्रभु क्या स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पर? प्रभु के राज्य के सारे काम जो है वो मनुष्य के सामर्थ्य और शक्ति से नहीं होते, वो ईश्वर के आत्मा के द्वारा होते हैं। ये सबसे पहली विशेष बात है और कंडीशन है कि हमारी शक्ति के बल पर या हमारे सामर्थ्य के बल पर हम स्वर्ग राज्य को नहीं पा सकते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ईश्वर का राज्य है। तो इसलिए उस राज्य में प्रवेश करने के लिए जो ईश्वर की शर्तें हैं, जो ईश्वर की बातें हैं, वही हमें सुननी पड़ेंगी। हम अपने मन की बातें लगा करके स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले प्रभु कहता है मेरे आत्मा के द्वारा। तो इसलिए एक व्यक्ति को आत्मा से भरा हुआ अवश्य होना चाहिए, उसे जानकारी होनी चाहिए ना। और एक व्यक्ति प्रभु से इतना जुड़ा हुआ होना चाहिए, अपने आत्मा से इतना जुड़ा हुआ होना चाहिए कि वो प्रभु को अपने हृदय से प्रेम करता हो, और तभी उसे ये अनुभव हो पाएगा कि वास्तव में वो प्रभु के आत्मा से भरा हुआ है। हालेलुया। हम आगे एक वचन को और पढ़ते हैं, वचन 10 ए उसी में लिखा है, आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना। आज के छोटे कार्यों को तुच्छ ना समझना। तो आप जो भी छोटा से छोटा कार्य करते हैं उसके लिए प्रभु कहता है कि आप उसे तुच्छ ना समझें, क्योंकि आप प्रभु के राज्य के लिए उस कार्य को कर रहे हैं। तो वो प्रभु की दृष्टि में उत्तम है और प्रभु उसको मान्यता देता है। छोटा से छोटा कार्य, मान लीजिए आप सत्संग में हैं और कोई प्रचार कर रहा है, कोई गीत गा रहा है, और आप वहाँ पर सिर्फ ताली ही बजा रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो ये भले ही एक छोटा सा कार्य है, पर आप सत्संग में बैठे हैं, प्रभु का वचन सुन रहे हैं, और जो आपसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं। तो ये छोटा सा कार्य है, परंतु ये प्रभु की दृष्टि में उत्तम है। प्रभु इसे पसंद करता है, क्योंकि आप हृदय से प्रभु को प्रेम दर्शा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। हम इसी वचन को हम आगे पढ़ते जाएंगे और समझेंगे कि प्रभु हमें क्या समझाना चाहता है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और स्वर राज्य में प्रवेश करने के लिए कुछ शर्तें प्रभु ने यहाँ पर लिखी है। मैं उन लोगों से बातचीत कर रहा हूँ जो प्रभु को जानते हैं। आप लोग जो प्रभु में आ चुके हैं, जो क्रिस्तीय हैं, और हम जो प्रभु को नहीं जानता या बाइबल को नहीं जानता, हम उनसे इस समय इस संदेश में बात नहीं कर रहे हैं। तो मैं यह मान के चलता हूँ कि आप लोग पहले से ही सब कुछ जानते हैं बाइबल के विषय में। इसलिए हम आगे चलते हैं और एफेसियों के पत्र अध्याय 4 को हम निकालें। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 और उसका वचन 17 में हम जाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। बहुत सुंदर वचन यहाँ पर एक लिखा है, प्रभु का वचन है। पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूँ,
और प्रभु के नाम पर यह अनुरोध करता हूं कि आप अब से गैर यहूदियों जैसा आचरण नहीं करें। तो यहाँ पर पौलुस हमें आचरण बदलने के लिए ही पहले से कह रहा है कि हमें, नंबर वन, कि हमें अपना आचरण, गैर यहूदी यानी जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमें प्रभु का अनुभव नहीं था, और जब हम प्रभु में आ गए तो हमें प्रभु में आने से पहले का जो स्वभाव है उसके विषय में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आप वैसा आचरण ना करें जैसा प्रभु को जानने से पहले आप किया करते थे। समझ में आए? हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि अब पूर्व जीवन का जो हमारा स्वभाव है वो यीशु मसीह को जाने बगैर था, और अब जबकि हम यीशु मसीह को जान गए हैं और उसके वचन को पढ़ते हैं तो अब हमारा स्वभाव अलग होना चाहिए। ये प्रभु खुद यहाँ वचन में हमें समझा रहा है। रोमियो के एक वचन को निकालें, अध्याय 12 में हम जाएं और उसका वचन 2 हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र, आपके पास बाइबल है, आप उसे निकाल सकते हैं मेरे साथ साथ, और इस वचन को साथ ही साथ पढ़ते जाएं, अच्छा होगा। अध्याय 12, और यहाँ बहुत सुंदर वचन 2 लिखा है, आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। हालेलुया। तो यहाँ पर पुनः बात की जा रही है कि हम अपना स्वभाव बदल लें। हमारा पुराना स्वभाव जो था प्रभु में आने से पहले, वो हमें छोड़ना है और नया स्वभाव हमें धारण करना है। हालेलुया। तो अब जो पुराना स्वभाव था उसका क्या होगा, क्या हुआ? क्योंकि जब हमने यीशु मसीह में विश्वास किया तो खासकर यीशु मसीह ने क्या किया है, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, और हम जानते हैं कि उसने क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाई है। हमारे पापों को उसने क्रूस पर उसका मूल्य चुका दिया है। रोमियो के अध्याय 6 और उसके वचन 6 में हम पढ़ें। रोमियो के अध्याय 6 और उसके वचन 6 में हम पढ़ें, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। हमारा, ध्यान करें, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा पुराना स्वभाव उन्हीं के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, अब जो यीशु मसीह जीते हैं वो मरे हुए यीशु मसीह नहीं है, वो पुनर्जीवित प्रभु यीशु है, रेजरेक्टेड क्राइस्ट। तो इसी प्रकार आप भी जब प्रभु में आए तो आपका पुराना स्वभाव आपने मसीह को अर्पित कर दिया, यानी कि उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हमारा पुराना स्वभाव चढ़ा दिया है हम। तो पेतरुस कहते हैं कि हमने सारे दोषों को, और वो दोषों का बंधक पत्र जो है वो क्रूस पर ठोक दिया है, काठ पर ठोक दिया है। यीशु मसीह के शरीर के द्वारा उस सारे पाप को जो है दंडित किया गया है और उसे क्रूस पर ठोक दिया गया। तो हमारा पुराना स्वभाव जो है क्रूस पर ठोक दिया गया है। अर्थात जब हम प्रभु में आ गए तो अब जो हमारा स्वभाव होना चाहिए वो नया स्वभाव होना चाहिए, और उसमें मसीह की बात होनी चाहिए। तो हमें मसीह का स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। तो प्रभु, हम एजेकियल अध्याय 18 और उसके वचन 31 में भी इस वचन को पढ़ते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम अपना पुराना स्वभाव त्याग दो, हम नया स्वभाव, नया मनोभाव हम धारण करें। फिलिपियों के पत्र में भी कहते हैं कि आप एक नया मनोभाव धारण करें, ईसा मसीह का मनोभाव धारण करें। बार बार बाइबल हमें कहती है कि हम ईसा मसीह के समान नया मनोभाव धारण करें। और जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि वो किस प्रकार का मनोभाव होना चाहिए, उसका एक ही हमारे पास उदाहरण है, और वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे के साथ किया करो। सीधी सी बात है। तो हमें सब कुछ अपने आचरण और व्यवहार में किसकी कॉपी करनी है? यीशु मसीह की। आप कहेंगे कि हाँ, यह तो बहुत कठिन बात है, पर
असंभव नहीं है। क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि आप नया स्वभाव कैसे धारण कर सकते हैं? आपके शक्ति और सामर्थ्य से आप इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है कि वो अपने सामर्थ्य से अपने स्वभाव को छोड़ दे। शराबी शराब पीना छोड़ दे, गुटखा खाने वाला गुटखा को त्याग दे, या वासना में डूबने वाला व्यक्ति वासना को त्याग दे, या किसी को बहुत अन्य प्रकार की बुरी आदतें हैं वो उनको छोड़ दे। वो आसान नहीं है। और आसान क्या, मनुष्य के स्वभाव में तो अपनी आदतों को छोड़ना बिल्कुल असंभव है। आप कितनी काउंसलिंग करते रहे, कितने उसको समझाते रहे, आप भी जो लोग शराब पीते हैं उनके घर में लोग रोज उन्हें समझाते हैं, रोज उन्हें घर में कहते हैं, डांटते हैं, या लड़ाई झगड़ा भी होता है, पर वो कहाँ मानते हैं। उसका कारण ये है कि मनुष्य अपने सामर्थ्य के बल पर अपने स्वभाव को त्यागने में असमर्थ है, वो नहीं त्याग सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर की सहायता चाहिए, इसलिए तो चाहिए। और तब प्रभु कहता है कि हाँ, तुम मेरे आत्मा के द्वारा ये सब कुछ कर सकते हो। तो प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य से हम अपने पुराने स्वभाव को बदल सकते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो बहुत बार लोग जो है एक नया तरीका ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ नया करेंगे, कुछ नए तरीके से करेंगे तो ये प्रभु को पसंद आएगा। हाँ, अच्छी बात है, हमें क्रिएटिव होना चाहिए, पर हम किस प्रकार से मान लीजिए कि हम ताली कैसे बजा रहे हैं, या हम ढोलक कैसे बजा रहे हैं, या हम प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। प्रभु आपके तरीकों को नहीं देख रहा है कि आपने बड़ा बैंड बाजा लगाया है, सिंथेसाइजर लगाया है, या आपने साधारण ढोलक से प्रार्थना कर रहे हो, या आपके पास कुछ भी नहीं है ना। वो सब प्रभु नहीं देख रहा है। वो तो आपके इच्छा को दर्शाने वाली चीज़ें, परंतु प्रभु आपका हृदय देखता है। वो आपकी बाहरी चीज़ों को नहीं देख रहा है, प्रभु आपका हृदय देख रहा है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा सुंदर गाना गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और बहुत बढ़िया म्यूज़िक बजा रहे हैं, पर आपका पूरा ध्यान इस बात में कि देखो मैं कितना अच्छा गीत गाता हूँ, सारे के चर्च के लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैं देखो कितना बढ़िया गा रहा हूँ। और अपने ऊपर जब हम गर्व करते हैं, अपने गीत के ऊपर हम गर्व करने लगते हैं, तो आप प्रार्थना कहाँ कर रहे हैं? आप तो अपनी ही जो अपना शक्ति प्रदर्शन है, अपना स्किल जो है ना, आपकी जो कलाकारी है, आप उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आपके गीत में प्रार्थना नहीं है। तो इसीलिए प्रभु आपके चीज़ों को, इस प्रकार की बाहरी चीज़ों को नहीं देखता है। प्रभु देखता है आपके दिल में क्या चल रहा है। प्रभु आपके दिल में क्या चल रहा है वह देखता है। और हमारा हृदय स्वर राज्य में जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारे दिल में क्या होता है वही प्रभु बार बार देखता है और उसी के अनुसार हमारा न्याय करेगा। तो हम बाहरी रंग रूपों से, बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से हमें प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम बात करें दाऊद की। पहला सामुएल का ग्रंथ पे हम जाएं, पहला सामुएल का ग्रंथ हम निकालें और हम उसके अध्याय 16 में जाएं। और यहाँ पर दाऊद का विवरण है। और सैमुअल दाऊद को चुनने के लिए जाता है। सैमुअल नबी थे और प्रभु ने उससे कहा जाओ और इज़राइल के लिए दाऊद का राजा के रूप में अभिषेक करो। तो प्रभु ने उसको कह के भेजा था, पर पहले से ही प्रभु ने उसको नहीं बताया था। उसने कहा था यस्से के पुत्र, तो यस्से के कई पुत्र थे। तो अब वो जो है वहाँ पर आता है, और जब उनका बड़ा बेटा वहाँ पर पहुँचता है तो सैमुअल सोचता है ये बड़ा लंबा चौड़ा है, तगड़ा है, सुंदर है देखने में, इसके गाल गुलाबी है और ये राजकुमार जैसा दिखता है, तो यही राजा बनने के योग्य है। तो वो अपने मन में ऐसा सोच रहा है, क्या मैं इसी पर सामर्थ्य का तेल डाल दूं और कहूं कि हाँ प्रभु ने इसको अभिषिक्त किया है। पर प्रभु उसे बताता है। हम वचन 6 और 7 में पढ़ते हैं, इस बात को 7 में पढ़ते हैं। लिखा है, प्रभु ने उससे कहा उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान न रखो, मैं उसे नहीं चाहता। प्रभु मनुष्य की तरह विचार नहीं करता,
मनुष्य तो बाहरी रंग रूप देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। तो यहाँ पर हमने देखा दाऊद को चुना प्रभु ने उसके हृदय के कारण, उसके रंग रूप के कारण नहीं, क्योंकि दूसरे भाइयों की तुलना में उसका कद तो छोटा था और वो उतना सुंदर नहीं था जितना उसके बड़े भाई थे। पर सैमुअल के अंदर प्रभु ने क्या देखा फिर? सैमुअल ने, मतलब प्रभु ने दाऊद के अंदर क्या देखा, और वही उसने सैमुअल को बताया कि मैं उसका हृदय देखता हूँ। तो अब हम दाऊद के बारे में सोचें कि दाऊद में ऐसा क्या था कि प्रभु उसे पसंद करता था। प्रभु ने दाऊद के विषय में कहा कि मुझे मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है। प्रभु हमेशा लोगों को ढूंढता रहता है, क्योंकि प्रभु जो है कलीसिया भले बेटर मेथड, बेटर तरीके ढूंढती रहती है, कोई चर्च या हम लोग कार्य करने के लिए, है ना, या अपना प्रार्थना करने के नए तरीके वगैरह ढूंढते हैं। पर प्रभु इन सब से नहीं, प्रभु एक हृदय, अच्छा हृदय को देखता है, और ही इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर बेटर मैन। वो अच्छे पुरुषों की, अच्छे योग्य व्यक्तियों की तलाश में रहता है। लड़कियां हो, लड़के हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, पर वो अच्छे हृदय वाला व्यक्ति होना चाहिए। तो प्रभु आपके तरीकों को नहीं देखता है ना, आपकी शान शौकत को नहीं देखता है। प्रभु देखता है कि आपका हृदय ईश्वर के कितने नज़दीक है। आप आप एक साधारण से घर में रहते हो, आप एक छोटे से कमरे में प्रार्थना करते हो, या आप एक महल में, बहुत बड़े महल में प्रार्थना करते हो। तो यदि आपका हृदय सही है तो किसी भी स्थान पर प्रभु उपस्थित होगा आपके लिए। तो ये बात है कि प्रभु आपके हृदय को देखता है, आपके बाहरी वातावरण को नहीं देख रहा है, इसलिए वो छोटे से छोटे घर में कहीं भी उपस्थित हो सकता है, मनुष्य के कारण, उस मनुष्य के कारण। और यदि मनुष्य का हृदय अच्छा नहीं है तो प्रभु उसे छोड़ देता है, फिर चाहे वो महल में रहने वाला हो। हम पढ़ते हैं साउल के बारे में, दाऊद से पहले साउल राजा था, और प्रभु ने उसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसके हृदय में कहीं ना कहीं पहले वो बहुत ईश्वर के प्रति भक्त था, पर आगे चल के उसने ईश्वर की आज्ञा भंग करना प्रारंभ किया। जब एक दिन सैमुएल जो नबी थे, जो बलिदान चढ़ाते थे, वो नहीं पहुंच पाया समय से, तो साउल ने कहा मैं भी अभिषिक्त हूँ, मैं खुद ही बलिदान चढ़ा देता हूँ। और उसने बलिदान चढ़ाया, जो प्रभु को बुरा लगा, क्योंकि उसने एक नबी और याजक और सैमुएल नबी की उपेक्षा की वहाँ पर, और उसने अपने आप को महान समझा। तो हर समय प्रभु की आज्ञा का पालन करने वाला व्यक्ति वो प्रभु को पसंद होता है, जो ये हमेशा देखता रहे कि प्रभु क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, वो महत्वपूर्ण नहीं है प्रभु की दृष्टि में। महत्वपूर्ण ये है कि मैं ये सोचूं कि प्रभु क्या चाहता है हर हर समय और हर हालत में। और दाऊद के विषय में बात करें तो यही बात थी कि दाऊद हमेशा उसके विषय में लिखा है, जब वो जंगल में भेड़ चराता था तो वो प्रभु में लीन रहता था, और सारंगी बजाता रहता था, और प्रभु के गीत गाता रहता था। हम देखते हैं कि जो स्तोत्र ग्रंथ है उसमें अधिकांश भजन जो है वो दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। उसने संकलन भी दाऊद ने करवाया था, क्योंकि वो सारे गीतों को इकट्ठा करना चाहता था और उन्हें गाता था। बहुत सारी बातें दाऊद के विषय में हम पढ़ते हैं। तो क्या था अर्थात दाऊद के अंदर ईश्वर के प्रति उत्साह था, बहुत उत्साह था। तो वो कुछ भी करता था और हर समय वो ईश्वर के लिए उपस्थित रहता था। एक बार जब हम, बहुत फेमस घटना है कि दाऊद ने गोलियात को मारा, तो मैं इस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर वहाँ बहुत सारी सेना थी और बड़े बड़े लोग थे, वो गोलियात को नहीं मार पाए थे। पर दाऊद क्यों कर पाया? क्योंकि दाऊद ने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया, उसने ईश्वर पे भरोसा किया। वो ईश्वर में इतना उत्साहित था कि जब परमेश्वर के आत्मा ने उसे कहा कि जा तू इस कार्य को कर, तो वह आंख मीच के वहां चल पड़ा। तो उसके पास शक्ति नहीं थी, उसके पास तो मात्र एक ढेल बांस और वो पत्थर लेके गया था, और सामने वाले के पास तलवार ढाल और सब कुछ था। पर ये ईश्वर के आत्मा से भर करके गया था। सामने वाला संसार की चीजों से भरा हुआ था, उसके पास बहुत सारे संसाधन थे संसार के, परंतु दाऊद गया था सिर्फ ईश्वर के आत्मा